नमस्कार, मैं लवकुश वर्मा स्टडी विद लव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानने जा रहे हैं एक भूगोल का बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया करें। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान की सीमा है वो यहाँ से लेके ऐसे शुरू होती है। सबसे पहला देश आता है जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें पाकिस्तान। लिखे लेते हैं एक पास। पाकिस्तान। यदि बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3,323 किलोमीटर शेयर होती है भारत के साथ। इससे नेक्स्ट अगर देखें तो इससे अगला देश है अफगानिस्तान। यहां से ऐसे करके अगर बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान की जो भारत के साथ सीमा होती है साझा, उसकी टोटल लेंथ है 106 किलोमीटर। इससे अगर नेक्स्ट चलें तो अगला देश आता है चाइना या चीन। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेके और यहाँ पर लास्ट अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है चीन। यदि इसकी लेंथ की बात करें तो जो भारत के साथ सीमा साझा होती है वो दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ साझा करता है भारत। यदि बात करें कि चीन के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो चीन के साथ भारत अपनी 3488 किलोमीटर, भारत चीन के साथ अपनी 3,488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यदि इससे आगे चला जाए तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, यह नेपाल आ गया यहाँ पे। तो यदि नेपाल की बात करें, यहाँ पे लिखे लेते हैं नेपाल। जो भारत नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। और इससे आगे चलें, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह है म्यांमार। बेसिकली ये भी एक इंडिया का पार्ट था, लेकिन 1937 में इसका पार्टीशन करके इसे अलग बना दिया गया। अगर म्यांमार के पूर्व के नाम की बात करें तो इसका पहला नाम बर्मा था। पुराना नाम। इसका पार्टीशन जो हुआ वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ और उसी के तहत 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया गया। और यदि आप इससे आगे थोड़ा चलते हैं तो आपको यहाँ पे एक देश दिख रहा होगा जिसका नाम है बांग्लादेश। यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो पार्ट है ये बांग्लादेश का पार्ट है।
अगर बात करें कि बांग्लादेश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो भारत की जो सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है वो एकमात्र बांग्लादेश ही है जो मैक्सिमम सीमा साझा करता है। यदि इसकी बात करें कि बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो कितनी सीमा साझा करता है, तो ये 4096 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक देश ये है ऐसे करके कुछ, ये जो देश है इसका नाम है श्रीलंका। जैसा आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ पे इसकी कोई भी सीमा है, स्थलीय सीमा नहीं है। तो इसकी स्थलीय सीमा नहीं है, तो आज तक जो इसकी सीमा है श्रीलंका और भारत की, कि भारत और श्रीलंका आपस में कितने किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, तो आज तक नापी नहीं गई है वो सीमा। तो यदि बात करते हैं कि जो सबसे पहला देश है पाकिस्तान है, पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे पहला राज्य गुजरात, उसके बाद जो राजस्थान है वो भी सीमा साझा करता है, और जो ये राजस्थान है ये मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है अपनी, जो भी इंडिया के राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा साझा राजस्थान करता है अपनी। उसके बाद आप देख पा रहे होगे यहाँ पर पंजाब है, पंजाब की भी सीमा साझा होती है, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। अगर बात करें कि अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है, तो वो एकमात्र जम्मू और कश्मीर का मात्र एक जिला है यहाँ पर, जो यहाँ पर अपनी सीमा साझा करता है। यदि बात करें कि जो ये पड़ोसी देश हैं इनके साथ विवाद क्या क्या है, होता है ना कि सबके साथ विवाद होते हैं पड़ोसी देशों के पास, लेकिन हमारे देश का एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारा कोई खास विवाद नहीं है, वो है अफगानिस्तान। ये बात ध्यान रखेंगे कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है कि जिसका भारत से कोई भी विवाद नहीं है। यदि बात करी जाए पाकिस्तान की, थोड़ा पढ़ लेते हैं ये पड़ोसी देशों के बारे में। यदि बात करी जाए पाकिस्तान के ओरिजिन की, कि इसकी स्थापना कब हुई, ये देश कब बना, तो जो पाकिस्तान है 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को इसे एक अलग देश का दर्जा दिया गया। बेसिकली 13 अगस्त 1947 तक ये इंडिया का पार्ट था, लेकिन माउंटबेटन प्लान के तहत 14 अगस्त 1947 को इसे भारत से सेपरेट कर दिया गया। उसके बाद यदि बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो आप ये सीमा देख रहे हो, कि इस सीमा का क्या नाम है, और इस सीमा का जो ये नाम है क्यों रखा गया, तो एक साइड में लिख लेते हैं पाकिस्तान, एक तरफ लिख लेते हैं भारत।
बात करी जाए कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है इसको क्या कहते हैं, तो इसे एक रेड क्लिफ नाम से रेखा है। जो इन दोनों के देशों के बीच की रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ है। अब ये रेड क्लिफ नाम ही इसका क्यों रखा गया, अभी भी आपके बात दिमाग में आ रही होगी। तो एक ब्रिटेन के एक रिटायर्ड जज थे जिसको भारत का जो बंटवारा हुआ तो उसका बंटवारा करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो जो रिटायर्ड जज थे उनका नाम था सर रेडक्लिफ, और उन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा रेखा है इसका नाम रेडक्लिफ रखा गया। अब यदि बात करें कि पाकिस्तान के साथ भारत के क्या क्या विवाद हैं, तो आपने सुना होगा कि एक तो सिंधु नदी जल विवाद है, तो लिख लेंगे यहाँ पे सिंधु जल विवाद। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो सिंधु नदी है जिसे इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं, उसका ओरिजिन चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से यहां से तिब्बत से होता है, और तिब्बत से निकल के यहां से बहती हुई इंडिया से बहती हुई पाकिस्तान के लिए जाती है। तो एक तो हो गया सिंधु जल विवाद, और एक काफी चर्चा में हमेशा रहता है पीओके, यहां से ऐसे ये है पीओके। चौदह अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद जो पाकिस्तानी सेना थी उसने 22 अक्टूबर, यहां पे लिख लेते हैं 22 अक्टूबर 1947 को ही कबायलियों के रूप वेश में और भारत पर आक्रमण कर दिया। और भारत पर आक्रमण करने के बाद इतने पार्ट पर जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस पर अपना अधिकार कर लिया, और आज भी उसे पीओके के नाम से जाना जाता है, यानी कि पाक अधिकृत भारत, सॉरी पाक अधिकृत कश्मीर। तो दूसरा विवाद हो गया पाक अधिकृत कश्मीर। यदि तीसरे विवाद की बात करें तो पाकिस्तान से एक तीसरा विवाद है जिसका नाम है कच्छ का रण, तो एक ये भी लिख लेंगे। तो तीसरा विवाद है कच्छ का रण, ये हो गया इसका तीसरा विवाद। और यदि बात करें कि इसके साथ एक और विवाद भी है जिसके सर क्रीक नाम से जानते हैं, तो ये तो हो गए पाकिस्तान के साथ भारत के विवाद। यदि इनके बारे में थोड़ा जानना चाहें तो जो सिंधु जल विवाद है दरअसल ये पानी के
बंटवारे को लेके हुई है। पाकिस्तान चाहता था कि हम ज्यादा पानी को यूटिलाइज करें, इंडिया बोल रहा है कि हमारे देश से निकल के जा रही है बीच से नदी, तो हम ज्यादा यूटिलाइज करें। तो इसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना हुआ। यदि बात करें पाक अधिकृत कश्मीर, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के वेश में और जो कश्मीर का पार्ट है जिसे पीओके कहते हैं उस पर अपना अधिकार कर लिया था, जो आज भी अभी भी है, अभी सॉल्व नहीं हुआ। यदि तीसरी बात करें कच्छ के रण की बात, तो ये क्या विवाद है? यदि बात करें कच्छ के रण की, तो ये क्या विवाद है? तो दरअसल ये एक बात करें सरक्रीक की, तो जो सरक्रीक है ये एक दलदली एरिया है। यह एक दलदली क्षेत्र है। अब यहाँ पर दलदली क्षेत्र है तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर मछली भी पाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो दलदली क्षेत्र है इसमें तो मछली, और दूसरा खनिज तेल। तो यहाँ पर मछली और खनिज तेल के भंडार हैं, जिसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से विवाद रहता है। यदि बात करें कच्छ के रण की, जो कच्छ का रण है ये हस्तशिल्प, ये हस्तशिल्प के लिए फेमस है। तो ये तो हो गए भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र। और यदि ये बात करें भारत और अफगानिस्तान के पास के बीच तो कोई विवाद है ही नहीं। अब बात करें नेक्स्ट चाइना की, भारत और चीन के साथ क्या क्या विवाद है? चीन, यदि बात करें भारत और चीन की, तो भारत चीन के साथ आपको जैसे बताया कि 3,488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और बात करें चीन की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि चीन संसार का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि चीन पॉपुलेशन है संसार में सबसे ज्यादा इसी की है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। तो यदि बात करें कि जो चाइना या चीन, तो भारत के कौन कौन से राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उसके आगे बढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये उत्तराखंड,
सॉरी, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू और कश्मीर से आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश, और इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड भी इससे अपनी सीमा साझा करता है, तो लिखे रहते हैं उसे यूके। पहले जम्मू और कश्मीर हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये तो नेपाल है, तो ये तो भारत का कोई राज्य है नहीं। उसके बाद जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिक्किम, सिक्किम भारतीय राज्य है जो 1975 में भारत का राज्य बना। तो इसके बाद सिक्किम भी अपनी सीमा साझा करता है चीन के साथ। इसके बाद यदि आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये है जो दिखा रहा है यहाँ से ऐसे, ये है अरुणाचल प्रदेश। इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी, इसे एपी लिख लेते हैं शॉर्ट में, अरुणाचल प्रदेश भी चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 और 5, भारत के 5 राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यदि बात करें कि जो भारत और चीन है, इन दोनों के बीच की जो रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? जैसे आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ नाम दिया गया। जो सर रेड क्लिफ थे उन्हीं के नाम पर इस जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जो भारत और चीन के साथ सीमा साझा करते हैं जो राज्य हैं और जो उन दोनों के बीच की रेखा है, यहाँ पे लिखे लेते हैं भारत चीन। ये भारत और चीन के देश की जो बीच की सीमा है उसे मैकमोहन भारत और चीन बीच की सीमा है, इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। हाँ, मैं एक चीज छोड़ दिया कि जो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, आप इसे भी लिख लेंगे, इसे डूरंड रेखा। इसे डूरंड रेखा कहते हैं जो भारत और अफगानिस्तान के बीच की है। लेकिन बात करें भारत और चीन की, तो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। दरअसल ये जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी। कब? 1914 में। लेकिन 1959 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, तो उसके बाद जो ये रेखा है भारत और चीन के बीच होगी मैकमोहन रेखा। यदि बात करें भारत और चीन के बीच विवाद, तो आप जानते होंगे कि चीन कितना शांति प्रिय देश है। तो आइए इसके विवाद देख लेते हैं कि विवाद क्या क्या है भारत और चीन के बीच।
बात करें भारत और चीन के बीच विवादों की, तो आइए देखते हैं कि भारत और चीन के बीच क्या क्या विवाद हैं। तो सबसे पहला विवाद है वो है ब्रह्मपुत्र जल विवाद। तो लिख लेते हैं ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो इसके अगर विवाद की बात करें तो पहला विवाद भारत और चीन के बीच हो गया ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर डिस्प्यूट है, दरअसल ये था क्या कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका ओरिजिन जहां से सिंधु नदी का होता है उसी ग्लेशियर से यहां से निकलती है, और यहां से निकल के यहां से अरुणाचल प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करें कि विवाद क्या हुआ, तो बात है 2017 की। चीन ने क्या किया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके जल को यूटिलाइज करने के लिए इसने ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 बांध बना दिए। तो नाम लिख लेंगे, जो 3 बांध बनाए थे क्या क्या थे। तो जो बांध थे, एक का नाम था दाबू, बात करें दूसरे की, जो दूसरा था बांध उसका नाम है दियाचा। यदि बात करें कि तीसरा बांध जो था उसका नाम था जांगबुम। दाबू, दियाचा, जांगबुम। अब आपको थोड़ा नाम सुन के लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, चाइनीज के नाम ही कुछ ऐसे होते हैं। तो पानी को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए विवाद हुआ भारत और चीन के बीच। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट देश, जो अगला देश है। अगले देश की बात करें तो अगला देश है म्यांमार। यदि बात करें इसके ओल्ड नाम की, तो इसका पुराना नाम बर्मा, जिसे आज अभी म्यांमार कहते हैं, इसका पुराना नाम बर्मा था।
ये सेपरेट कब हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे भारत से 1937 में विभाजित किया गया। तो सेपरेट लिख लेंगे। उन्नीस सौ सैंतीस में भारत से अलग हुआ। यदि बात करें कि भारत और म्यांमार के बीच जो रेखा है, तो वो रेखा क्या क्या है, इधर लिख लेते हैं भारत, इधर लिख लेते हैं म्यांमार। तो जो भारत और म्यांमार के बीच की जो रेखा है वो निर्धारित करते हैं पहाड़ी उसके बाद पर्वत भी है भारत और म्यांमार के बीच, तो पर्वत भी सीमा का निर्धारण करते हैं। और जंगल, भारत और म्यांमार के बीच पहाड़ी, पर्वत और जंगल सीमा का निर्धारण करते हैं। यदि बात करी जाए कि भारत और म्यांमार के बीच विवाद क्या क्या है, तो भारत और म्यांमार के बीच मुख्य रूप से दो विवाद है। एक तो जो चंदन होता है, चंदन की तस्करी, ठीक है, और एक दवाओं, जो अवैध दवा होती है, मेडिसिन वगैरह, जो ड्रग्स वगैरह होती हैं, उसकी अवैध रूप से सप्लाई। तो जो विवाद है भारत और म्यांमार के बीच, तो चंदन की तस्करी और दूसरा बताया मैंने आपको जो ड्रग्स। भारत और म्यांमार के बीच मुख्य रूप से दो विवाद हैं, एक तो चंदन की तस्करी और दूसरा ड्रग्स, अवैध रूप से ड्रग्स की सप्लाई। यदि बात करें भूटान की, यहाँ पे एक देश छूट गया हमसे, भूटान, तो लिख लेते हैं भूटान। गाइज, आज हमारे मार्कर की इंक खत्म हो गई है, तो कल से शुरू करते हैं यहीं से यही टॉपिक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।